दोस्तों, अदानी विल्मा का आईपीओ आ चुका है। क्या हमें इस आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए? दोस्तों, आप अगर इस आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो सच में क्या आपका पैसा डबल हो सकता है? आपको कितना प्रॉफिट होगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लग जाएगा। दोस्तों, आपको अगर सिर्फ ये जानना था कि आईपीओ में इन्वेस्ट करने पर आपको प्रॉफिट होगा कि नहीं, तो इसका आंसर है आपको प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन प्रॉफिट क्यों होने वाला है और होगा तो कितना होगा, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ, बिजनेस और फंडामेंटल एनालिसिस। अदानी ग्रुप की ये 7वीं कंपनी है अदानी विल्मा। अदानी विल्मा इंडिया की लीडिंग एफएमसीजी कंपनीज में से एक है। एफएमसीजी की एक सब सेगमेंट है जिसका नाम है एसेंशियल किचन कमोडिटीज, और अदानी विल्मा उसमें ऑपरेट करती है। उनके मेनली 4 प्रोडक्ट्स है: ऑयल, पल्सेस, व्हीट फ्लोर, राइस। अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है और इस आईपीओ की टोटल साइज है 3600 करोड़, और उसमें से 1900 करोड़ यानी 50% से ज्यादा अमाउंट कंपनी के एक्सपेंशन में जाने वाली है। इंडिया के अंदर कंपनी के पास टोटल 18% मार्केट शेयर है एडिबल ऑयल के सेगमेंट में, और जो कि सबसे ज्यादा है। अगली कंपनी है रुचि, जिनके पास 8% मार्केट शेयर है। फिर आता है इमामी, जिसके पास 6% मार्केट शेयर है, और उसके बाद आता है कारगिल, जिसके पास टोटल 4% मार्केट शेयर है। धीरे धीरे कंपनी ऑयल के अलावा बाकी सेगमेंट्स में भी एंटर कर रही है, जैसे कि व्हीट फ्लोर और राइस। ब्रांडेड व्हीट फ्लोर सेगमेंट में कंपनी इंडिया में 2nd रैंक पर है और राइस में 3rd रैंक पर। कंपनी का 82% रेवेन्यू एडिबल ऑयल से आता है, 13% इंडस्ट्री एसेंशियल से और 8% पैकेज्ड फूड से। और एक इंटरेस्टिंग बात, कंपनी के डेट काफी कम है। कंपनी का जो लॉन्ग टर्म डेट है वो करीब 1300 करोड़ है, और जो भी पैसा कंपनी आईपीओ के जरिए रेज कर रही है उसमें से करीब 1100 करोड़ रुपए कंपनी डेट की रीपेमेंट करने वाली है, जिसके बाद कंपनी का टोटल डेट और भी कम हो जाएगा। कंपनी असल में एक 50-50 जॉइंट वेंचर है अदानी ग्रुप और विल्मा ग्रुप के बीच। इस आईपीओ के बाद 12% शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास जाएगी और बाकी 88% कंपनी यानी अदानी ग्रुप और विल्मा ग्रुप के पास। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 218 to 230 रुपीज है, तो अपर प्राइस बैंड पर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 30,000 करोड़ के आसपास निकल कर आ रहा है। और काफी टाइम बाद ऐसी किसी कंपनी का आईपीओ आया है जिसका वैल्यूएशन काफी इंटरेस्टिंग है। कंपनी का पिछले साल का सेल्स था 37,000 करोड़। तो लिस्टिंग के बाद कंपनी इंडिया की तीसरी एफएमसीजी कंपनी बनेगी, आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाद। अब हम कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस को देख लेते हैं। अभी हम कंपनी के पिछले 3 साल के डेटा को एनालाइज करेंगे और इसके अंदर 3 चीज को कंसिडर करेंगे कि कंपनी का रेवेन्यू क्या है, कंपनी उस प्रॉफिट के ऊपर रेवेन्यू कितना कमा रही है, और कंपनी के पास टोटल एसेट्स कितने हैं। और हमें ये देखना होता है पिछले कुछ सालों में, जैसे हम पिछले 3 सालों का डेटा ले रहे हैं, उसमें कंपनी लगातार ग्रो कर रही है या नहीं। इन तीनों एस्पेक्ट्स पे ये जरूरी है जानना, तो अभी हम देख लेते हैं। अभी हम स्क्रीन पे जो डेटा आपके सामने शो हो रहा है उसमें कंपनी के रेवेन्यू में हमें लगातार ग्रोथ दिखाई दे रही है, और अगर हम प्रॉफिट और एसेट्स को देखें इसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ दिख रहा है। तो इस डेटा से हमें ये पता चल रहा है कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है और कंपनी का वैल्यूएशन भी ज्यादा बुरा नहीं है। और अभी हम अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो हमें ज्यादा से ज्यादा 15 से 20% की रिटर्न मिल सकती है। अभी हम आईपीओ से रिलेटेड कुछ बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। ऐसे ही आईपीओ से रिलेटेड वीडियोस के लिए पेनी एसेट को सब्सक्राइब करें।